ओके गाइस, सो चलो यार इसका इम्प्लीमेंटेशन टू भी देख लेते हैं। सो इसका इम्प्लीमेंटेशन टू सिंपल होगा। हमें बस जैसा हमने पिछले वाले प्रॉब्लम में करा है, बस उसके साथ साथ हमें इसका इंडेक्स भी बार बार ध्यान में रखना है। एंड स्मॉल एरे को, जो इस हमारा स्मॉल एरे है उसको नहीं बनाना है, उसके थ्रू भी हो जाएगा। जैसा हमने इस वाली प्रॉब्लम में करा था सम ऑफ एरे के लिए, वैसा का वैसा ही ये प्रॉब्लम है। ओके, चलो ठीक है, करके देखते हैं इस प्रॉब्लम को। सो यहाँ पे मैं इधर जाऊंगा डेस्कटॉप पे, एंड आफ्टर दैट व्हाट विल आई डू, I will just create a new class which is named as number exists 2. So NUMEXISTS, oh I think मैंने कैप्स लॉक चालू छोड़ दिया है, my bad। number EXISTS, number exists 2, या क्या नाम रखा है मैंने इसका, इसका नाम नंबर एग्जिस्ट रखा है। सो n को बड़ा कर दो, नंबर एग्जिस्ट 2 नाम रख लो, एस नहीं लगाया आगे। ओके, डॉट जावा। ये करा फोल्डर में बना रहा हूँ मैं। हाँ, इसको लीव करो, हटाओ, ये नहीं बनाना हमें। सो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक नई क्लास को। सो इसका नाम रख रहा हूँ मैं क्या, नम नंबर एग्जिस्ट टू डॉट जावा, ये मैंने क्लास का नाम रख दिया। चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे पी एस वी एम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सो पी एस वी एम मैंने एस इट इज डाल दिया है, ये आ चुका है। एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना है, एरे बनाना है। एक काम करते हैं ना यार, चलो बना ही लो यार, वैसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। ए आर आर इज इक्वल टू, मैं लेके चल रहा हूँ 1 2 3 4 5, ये एरे बना लिया है मैंने। एंड आफ्टर दैट हम मेथड कॉल करेंगे, या इंट वैल्यू को कॉल करेंगे, इंट वी ए एल, इसको मैं दे रहा हूँ 4 के इक्वल। वही चीज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं पूरा समझा नहीं रहा हूँ, बिकॉज वही चीज़ हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो इंट वैल्यू इक्वल टू 4 डाल दिया मैंने यहाँ पे। एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डालूंगा सिंपली सिस आउट। एंड फंक्शन क्या है हमारे पास, नंबर एग्जिस्ट, NUM, नाम बदलना है यार इसका, नंबर, चलो कोई बात नहीं, अब तो एक ही प्रॉब्लम बची है। एग्जिस्ट टू नंबर एग्ज ISTS, नंबर एग्जिस्ट सेम ही रख लो ना फंक्शन। वो बाहर की क्लास में, यहाँ पे दूसरी क्लास है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर एग्जिस्ट, इसके अंदर हम डालेंगे किसको, ARR को, इसमें हम डालेंगे किसको, वैल्यू को। बट इसके साथ साथ हमें डालना है इंडेक्स को भी। सो यहाँ पे मैंने जो है इंडेक्स दे दिया आपके लिए 0 के इक्वल। ओके, अब आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, आगे ये कि हमें इसका फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो आई विल जस्ट मेक अ फंक्शन इजीली, पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे मैं डालूंगा क्या, बुलियन। बुलियन के साथ नंबर क्या नाम क्या है इसका, नंबर NUM एग्जिस्ट, इस टाइप का नाम है इसका। यहाँ पे डाल दो आप एरे को, इंट देन ARR कॉमा इंट IDX कॉमा इंट, क्या डालोगे, इंट एरे डाल दोगे, इंट इंडेक्स डाल दोगे। एंड आफ्टर दैट, सॉरी, इंट इंडेक्स बाद में आएगा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है वैल्यू, एंड यहाँ पे आ जाएगा इंट इंडेक्स, एज सिंपल एज दैट। इन IDX, क्या नाम रखा है मैंने इसका, कुछ भी नहीं रखा है, IDX लो, IDX इंट इंडेक्स डाल दिया मैंने यहाँ पे। सो हमारे पास ये फंक्शन तो बन चुका है, आगे अंदर का काम करना है हमें। सो अंदर का काम आसान है, अंदर का काम आसान है, हाँ सही में। इसमें आप ये देख सकते हो कि अगर अगर हमारे पास एरे डॉट लेंथ या इंडेक्स इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ हो गया है, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। IDX इज इक्वल टू ARR डॉट लेंथ हो गया है, तो हमें क्या करना है, तो हमें सिंपली रिटर्न कर देना फॉल्स, रिटर्न कर देना है हमें फॉल्स। बिकॉज ये इसको बताता है दैट हम आखिरी तक चले गए, बट हमें वैल्यू मिली ही नहीं, हमें वैल्यू मिली ही नहीं, क्योंकि और हम आखिरी तक चले गए। ठीक है, ये हो गया है। अगली कंडीशन हम ये लगाएंगे कि अगर अगर हमारा या अच्छा, इसमें स्मॉल एयर बनाई ना, अगर हमारे पास एरे ऑफ जीरो जो है, या फिर एरे ऑफ इंडेक्स जो है, वो हो गया क्या, वो हो चुका है आपके पास कितना, वो हो चुका है वैल्यू के इक्वल अगर, देन हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे इसके लिए TRUE ट्रू। ओके, ट्रू रिटर्न हो जाएगा। आगे क्या, आगे ये कि अगर नहीं हुआ तो हमें आगे भी तो बढ़ना है। ओके, अगर इंडेक्स पे मैच नहीं हुई वैल्यू, तो हमें एक कदम आगे भी बढ़ना है, उस चीज को हम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करना है, नहीं तो अगर नहीं मिली वैल्यू तो हम रिटर्न कर देंगे अगले इंडेक्स की वैल्यू। तो इसमें रिटर्न क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर एग्जिस्ट
इस टाइप से आई डी एक्स प्लस वन कर दो, बिकॉज हमें कहाँ जाना है, हमें अगले इंडेक्स पे जाना है, आई डी एक्स प्लस वन कर दो। बस, बस इतना सही कोड रिकर्जन का खत्म हो चुका है ये। हाँ लिटरली खत्म हो चुका है। एक बार वापस से इसका ड्राई रन समझ लो, बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी कर दिया मैंने इसको। सो हमने ये एरे बनाया, ये वैल्यू दी है, एंड इंडेक्स यहाँ पे हमने दिया है 0। अगर ये फंक्शन कॉल होता है, नंबर एग्जिस्ट वाला फंक्शन अगर कॉल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन के अंदर जाएंगे। बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, बिकॉज बहुत जगह है हमारे पास अभी। सो अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो आप देख सकते हो दैट ये जो नंबर एग्जिस्ट वाला फंक्शन है, दिख रहा है नंबर एग्जिस्ट वाला फंक्शन, इसमें हम पास करें एरे वैल्यू और इंडेक्स। अगर इंडेक्स जो है वो एरे की लेंथ के इक्वल होता है, इंडेक्स क्या है अभी, इंडेक्स स्टार्टिंग में आ रहा है हमारे पास 0। अगर 0 एरे की लेंथ तो बहुत बढ़िया है, 0 तो नहीं है, तो हो जाता है, तो ठीक है। इंडेक्स क्या, इंडेक्स एरे ऑफ इंडेक्स जो है क्या वैल्यू से वैल्यू के इक्वल आ रहा है, नहीं, 1 जो है वो 4 के इक्वल नहीं है, कोई बात नहीं। तो हम आगे जाएंगे, इंडेक्स प्लस वन ले लेंगे, मतलब कि हम जाएंगे 2 की ओर। 2 पे देखेंगे क्या 2 4 के इक्वल है, नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 3 के लिए देखेंगे क्या 3 4 के इक्वल है, नहीं, आगे बढ़ेंगे। क्या 4 4 के लिए इक्वल है, हाँ 4 तो 4 के लिए इक्वल है। सो 4 इज इक्वल टू 4 वाली कंडीशन मीट हो जाएगी। अगर एरे ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो ये बढ़ते जाएगा आगे। चलो एक बार वो भी देख लेते हैं कंडीशन की, अगर अगर हमारे पास यहाँ पे 4 की जगह कुछ और होता तो क्या होता। अगर 4 की जगह कुछ और होता तो क्या होता, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो क्या हमारे पास फॉल्स आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ये देख लो फॉल्स आ गया। ये फॉल्स क्यों आया है, बिकॉज जो हमारा लूप, जो हमारा फंक्शन है वो आखिरी तक पहुंच गया, मतलब कि एरे डॉट लेंथ तक पहुंच गया, पर इसको ये वाली वैल्यू नहीं मिली। तो इसने बोला मालिक, मालिक एक गलती हो गया, हमें फॉल्स नहीं मिला है। तो उसने बोला ठीक है फॉल्स रिटर्न कर दो, हमें वैल्यू नहीं मिली है। तो मालिक बोलते कि कोई बात नहीं फॉल्स रिटर्न कर दो, तो उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आई थिंक ये वाली प्रॉब्लम समझ आ गई होगी, दोनों इंप्लीमेंटेशन समझ आ गए होंगे, एंड समझ में आ गया होगा कि ये वाली मेथड थोड़ी इजी है। इम्प्लीमेंटेशन टू जो है वो थोड़ा इजियर साइड पे है, एंड वो थोड़ा आप बोल सकते हो स्पेस एफिशिएंसी भी दिखाता है। ठीक है, चलो बढ़ेंगे अब अगली प्रॉब्लम की ओर।